कभी कभी भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है और उस दिन हमारी भी ली। हम निकले थे पैंगोंग लेक से ले जाने के लिए, लेकिन पहुंच गए सीधे मनाली बिना रुके। लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र, जहां एक पास पार करने में भी डर लगता है, यहाँ हमें एक साथ 5 ऊंचे हिमालयन पास पार करने पड़े। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानते हैं इस सफ़र में आगे। वी आर एट पैंगोंग लेक और अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है यहाँ से ले के लिए वापस। सो दोस्तों, इस साइड तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और जहाँ हमें जाना है वहाँ मंडरा रहे हैं बादल, वो भी घने और बहुत ही घने बादल। भगवान बोल रहा है हम आपकी एक और परीक्षा लेंगे, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो वी आर रेडी। हर हर महादेव। हाथ है ना बिल्कुल सुन हो चुके हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि टेम्परेचर रात का भी -4 था। सुबह हम उठे थे 6 बजे और 6 बजे -2 था, और उस -2 के अंदर हम पैंगोंग लेक गए थे। और जो मतलब हाथों की, सर की ऐसी हालत हो गई कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा। अभी भी हमारे हाथ अभी भी हैं, मतलब टिंकल्स हो रहे हैं, जैसे अपन ठंड की वजह से हो जाते हैं ना, दैट्स। तो ऐसा बहुत टफ है। लेकिन ऊपर देखिए आप बादल। हम अब जाएंगे तुंगसे से दुरबुक, और दुरबुक से ऊपर चढ़ेंगे हम चांगला के लिए। हमें लगा था कि अब एडवेंचर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हमें क्या पता था कि चांगला पास पर एक तूफान हमारा इंतज़ार कर रहा था। तेज़ हवाएं, बर्फीली ठंड, ज़ीरो विजिबिलिटी, और हर गुज़रते मिनट के साथ हालात और भी मुश्किल होते जा रहे थे। और धूप निकल चुकी है, जुले। तो अब ले पहुंचने में 40 किलोमीटर है। और बादल खारदुंगला में देखो, अब हम ऊपर चांगला में गए थे, खूब बादल हो रहे थे। अब ऊपर देखिए खारदुंगला में खूब बादल हो रहे हैं। कल गए थे अपन। हाँ, तो ऐसा ही मामला है। चलिए अब ले चलते हैं। सो दोस्तों, वी हैव रीच्ड ले, और अभी शेब मॉनेस्ट्री से हम आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं हुंडई के सर्विस सेंटर। गाड़ी में जो लाइट आई हुई है उसको वापस से DPF के लिए क्लीन कराने हैं। यार इसने तो बर्बाद कर दिया भाई, परेशान कर दिया। मतलब ट्रिप के अंदर एक जगह जाओ, वापस आओ, DPF क्लीन कराओ, दूसरी जगह जाओ, वापस आओ, DPF क्लीन कराओ। ये क्या मजाक होती है। ये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया हमारे साथ। लेह के अंदर पूरा मार्केट क्लोज्ड है, एक भी चीज़ नहीं खुली, ना होटल्स, ना कोई रेस्टोरेंट्स, कुछ भी नहीं, ना कोई सर्विस स्टेशंस। सब वहाँ का वहाँ थम गया, जो जैसा है। तो बहुत बुरी स्थिति है। तो हमने सोचा था हम ले मार्केट जाएंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद। तो शोरूम तक बंद हो गई। तो हमने ये प्लान किया, अब हमने रवाना होते हैं यहाँ से सीधे मनाली के।
completed 75 किलोमीटर्स। और अभी हम पहुंच चुके हैं रुमसे, द ब्यूटीफुल विलेज रुमसे। और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मौसम साफ़ हो चुका है तो एक टेंशन तो ख़त्म हुई, लेकिन हमें रात में क्रॉस करना है ये पूरा मनाली लेह हाईवे। देखते हैं आगे क्या होता है। रुमसे गांव बहुत ही प्यारा गांव है, आसपास में इतने स्तूपास आपको दिखेंगे, बहुत ही और हरी हरी। पता है क्या आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि आपको हरियाली दिख रही है साइड में, ऊपर पीले पहाड़ दिख रहे हैं और पास में सफ़ेद स्तूपास, और जो घर है या कोई भी जो भी हैं वो भी वाइट कलर से बने हुए हैं। तो मतलब एक अलग ही सीनरी जनरेट हो रही है पूरे सिस्टम। मतलब ऐसा बना रखा है कि इस गांव को आंखों के अंदर बसा लो आप, इतना खूबसूरत है। हाँ बहुत ही सुंदर। नाउ इट्स 346 किलोमीटर्स, 8.5 घंटे लगेंगे हमें। 12:08 पे हम पहुंचेंगे मनाली। देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। तो दोस्तों सामने कितने खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं और बर्फ़ीले पहाड़। अभी अभी बर्फ़बारी, जब हम आ रहे थे तो बर्फ़बारी हो रही थी तांगलंगला पे, और अभी भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे ये ब्लैक शेडो है और उसके ऊपर वाइट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमने चॉकलेट आइसक्रीम के ऊपर क्रीम लगा के दे दी हो, ऐसा ही फील है। वैसे ही कुछ चाहिए, कुछ ऐसा ही कुछ लग रहा है। सो तांगलंगला पहुंचने वाले हैं। बादलों की शेडो भी बहुत कूल लग रही है। बिहार आरो तुम। तांगलंगला पहुंचने की खुशी थी, लेकिन लद्दाख को अलविदा कहने का दुख भी। दिल समझ ही नहीं पा रहा था कि खुश हूँ या उदास। शायद दिमाग में कोई केमिकल लोचा चल रहा था। एक तरफ मिशन पूरा करने की खुशी, दूसरी तरफ इन पहाड़ों से बिछड़ने का दर्द। यही तो है लद्दाख, जो एक बार दिल में बस जाए तो वापस आने की वजह बन जाता है। सो दोस्तों वी हैव रीच्ड दी तांगलंगला पास अगेन। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मोरी प्लेन्स की ओर। तांगलंगला तो पहले हो चुका था, तो अब सीधे नीचे उतर रहे हैं मोरी प्लेन्स की ओर। तो दोस्तों हम उतर चुके हैं, क्या बोलते हैं, तांगलंगला पास से। अब डैबरिंग है 17 किलोमीटर, और खूबसूरत सी ये कोल्ड डेजर्ट के बीच में से हम गुज़र रहे हैं वापस। शाम के 5 बज चुके हैं और अभी 298 किलोमीटर्स बचे हुए हैं मनाली में। मोरे, जहाँ आमतौर पर सुनहरा, रेतीला, ठंडा रेगिस्तान देखने को मिलता है, लेकिन आज बारिश और बर्फबारी ने इस जगह की तस्वीर ही बदल दी थी। अब मन में एक ही डर था, आगे आने वाला है लेह मनाली हाईवे के सबसे खतरनाक हिस्से काडालूप्स का। बस यही दुआ थी वहाँ मौसम ख़राब ना मिले, क्योंकि अगर काडालूप्स में मौसम बिगड़ जाए तो सफ़र खूबसूरत से ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। 107 775 और वाइट होने लग गया है आसपास का इलाका। सो दोस्तों वी हैव रीच्ड पांग। अब पांग के आगे लाचुंगला आएगा और फिर आएगा
अपना घाटा लूप्स, नकीला और फिर बारालाचला। ये है पूरा रास्ता। सो गाड़ी को बंद कर दिया है क्योंकि गाड़ी 250 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। नहीं 250 नहीं, 2.5 घंटे से ज़्यादा ऊपर चल चुकी है। और तंगला पास क्रॉस किया है तो अब पांग के अंदर 10-15 मिनट के लिए गाड़ी को ठंडा करने के लिए रोका है। और बारिश हो रही है। अब यहाँ से है आगे, पांग से आगे जाना है हमें लाचुंगला, और लाचुंगला से सरचू, फिर नकीला, फिर बारालाचा। ये 4 पॉइंट्स बचे हुए हैं। लद्दाख सच में मैजिकल है। जैसे जैसे हम लद्दाख से दूर जा रहे थे वैसे वैसे उससे हमारा जुड़ाव और गहरा होता जा रहा था। मन बार बार कह रहा था थोड़ा और रुक जाते हैं। यहाँ जो सुकून, जो खामोशी और जो एहसास मिला उसे वर्ड्स में बयां करना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि जो एक बार लद्दाख आता है उसका दिल यहीं रह जाता है। खींचो खींचो। तो दोस्त नकीला पास क्रॉस कर दिए। अब उतर रहे हैं घाटा लूप से और जल्दी अब पहुंचेंगे हम सरचू। और धूप आ चुकी है, मौसम बिल्कुल खुल चुका है। तो आने वाले टाइम में घाटा लूप्स खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब आगे आने वाले समय में घाटा लूप्स खत्म हो जाएगा क्योंकि नीचे से टनल का काम चल रहा है। फिर आपका जो मनाली लेह के अंदर जो मेजर ऑफ रोडिंग का पार्ट है घाटा लूप्स, वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सीधे सरचू की ओर। तो दोस्तों सरचू के रास्ते में है और बारिश स्टार्ट हो गई है। और अभी सरचू क्रॉस करके हमें बारालाचा चढ़ना है और फिर उतरना है इस मौसम में, इस बारिश में और इसी रात में। भगवान का नाम लेते हैं, बोले सब हर हर महादेव। ये बहुत पुराना पुल है, पुराना पुल है भाई, नया बन रहा है ना। हर हर महादेव। नया बन रहा है ना, मजबूत तो है। तो दोस्तों सरचू पहुंच चुके हैं और अब सीधे होटल बुक करा दिया हमने। लियोस स्टेज बुरवार रोड पे, वहाँ सीधे पहुँचेंगे वहाँ। लेकिन पहुँचने में हमें पहले लगेंगे 12:30। लेकिन ठीक है, सीधे ही होटल में स्टे कर लेंगे, ऐसा है। चलिए थैंक यू। एंट्री करवा रहे हैं। मत निकलो भाई। सो दोस्तों वी हैव रीच्ड बारालाचा। बस ये लास्ट ही बंदा। सो दोस्तों बारालाचा उतर चुके हैं और अब नीचे जा रहे हैं जिंगजिंग बार की तरफ। सूरज ताल क्रॉस हो चुके हैं तो, और एक इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी के अंदर
एक हमारे साथ एक कलीग हैं साथ में, उनकी बेटी खो गई थी तो वो उस वजह से परेशान थे। तो अब उनको लेके हम नीचे उनकी फैमिली को साथ उनको कनेक्ट करने, जिससे ये परेशानी से हट सके। अब सीधे निकल रहे हैं हम, नहीं तो हमारा सीधा हम तो नॉन स्टॉप खींच रहे थे गाड़ी, लेकिन ये मिल गया हमें बारालाचा। अब ठीक है ना आपका? सो दोस्तों बारालाचा उतर चुके हैं और जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि जो भैया थे उनके फैमिली के अंदर जो अभी था कि उनको बिछड़ गए थे, तो मिल चुके। फैमिली मेम्बर्स को हम नीचे ले के साड़ा कोई पुलिस स्टेशन के ऊपर लेके जा रहे हैं, जिससे वो सरचू के अंदर कनेक्ट कर सकें कि वहाँ पे अगर कोई गाड़ी उनकी सेकंड गाड़ी जो है जो मिस हो गई इनकी, वो वहाँ पे कहीं उन्होंने एंट्री कराई है क्या। सो अब नीचे चलते मनाली की ओर। नेटवर्क अभी है नहीं, जिससे ये कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे। मनाली अभी जस्ट, वैसे तो जिंगबार के ऊपर या जिस्पा के ऊपर हमें मिलेगा नेटवर्क होपफुली। सो जिस्पा में मिलेगा नेटवर्क थोड़ा बहुत। आगे देखते हैं। आपका तो आ जाएगा, पोस्टपेड है ना आपका। रात के 9:42 मतलब 9:45 हो चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टू मनाली। बारालाचा पर जहाँ हम अपनी मंजिल की, वहाँ एक परिवार अपनी बच्ची से बिछड़ गया था। मनाली की जल्दी छोड़कर हमने उन्हें दारजा चेक पोस्ट तक पहुँचाया और आखिरकार उनकी बच्ची उनके परिवार से मिल गई। यही है सफ़र, यहाँ हर मोड़ पर कुछ भी हो सकता है। हम भी सुरक्षित मनाली पहुँच गए और इसी के साथ ये सफ़र यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।